हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक कवर करेंगे, नए चैप्टर का रे ऑप्टिक्स। ठीक है, इसको ऑप्टिक्स वन भी कहा जाता है। सिलेबस में दो तरह के ऑप्टिक्स हैं, एक है रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था, लेंस होगा, रे आएगा, वहां पर फोकल लेंथ बनेगा, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें रे ऑप्टिक्स के बारे में। रे ऑप्टिक्स थोड़ा बहुत हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्लास 11 से। स्पेशली रिफ्लेक्शन तक हमने वहां पढ़ा था एंड लेंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स है, वो कुछ इस तरीके से हैं। हम लोग को यहाँ जो पढ़ना है वो है रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करना है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखना है, एंड देन गो ऑन। यहाँ पर हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे हमने मिरर्स पढ़ा था। ठीक है, तो ये टोटल सिलेबस है। एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। ओके, आज जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एंड देन नेक्स्ट क्लास इसी टॉपिक के ऊपर मैं कुछ सिमुलेशंस भी दिखाऊंगा, जिससे ये और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर चीज है जो हम लोग बहुत बार देखते हैं। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, यहां मेरा मीडियम कहने का मतलब है एक मीडियम जो होगा दूसरे से अलग होगा। जैसे कि एयर, वाटर, ग्लास, ये सारे क्या हैं, एक मीडियम। आप देखो, अगर मैं टॉर्च लाइट वाटर के अंदर अगर मैं टॉर्च जलाऊं या एक लेजर जलाऊं, तो वो लेजर का लाइट वाटर से ट्रेवल करते करते एयर में आएगा। सिमिलरली अगर मैं एयर से वाटर में एक लेजर लाइट थ्रो करूं, तो वो एयर से वाटर के अंदर जा रहा है। तो जब भी कोई ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में मेरा लाइट ट्रेवल कर रहा है वन मीडियम से अनदर मीडियम में, तो वो अपना पाथ से थोड़ा भटक जाता है, हट जाता है अपने पाथ से। इसी फेनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास डिस्कस करूंगा जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेल में एक लेक्चर लेके पढ़ाऊंगा, कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, तो उसका स्पीड भी चेंज हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है ना, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में है। वैक्यूम में है ये स्पीड। एयर में थोड़ा अंतर होता है, एयर में भी अप्रोक्सीमेट हम लोग यही मान लेते हैं। वाटर में अलग हो जाएगा, ग्लास में अलग हो जाएगा। मीडियम टू मीडियम स्पीड ऑफ लाइट चेंज करता है। क्यों चेंज करता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक क्लियर सा पिक्चर आप समझ लो कि रेयरर और डेंसर का मतलब क्या होता है, कि एक मीडियम जो कम डेंस है उसको हम लोग रेयरर कहते हैं, जैसे कि एयर। और एक मीडियम को हम लोग डेंसर बोलेंगे जब पहले वाले से उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज हैं, तो उसको डेंसर मीडियम कहेंगे, जैसे कि वाटर या फिर ग्लास। एयर एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं रेयरर का, और उसके कंपैरिजन में डेंसर है वाटर या ग्लास। तो रेयरर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एक होता है जो हम लोग जनरली दिखाते नहीं, थोड़ी देर बाद देखेंगे। और एक डेंसर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू लेटर से डिनोट करते हैं। म्यू इज व्हाट, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है, तो वो अपने पाथ से नॉर्मल के क्लोज आ जाता है। When light passing from rarer to the denser medium, then look at this, it goes close to the normal. ठीक है, it goes close to the normal, नॉर्मल के तरफ मूव कर जाता है। ऑन द ऑपोजिट हैंड, अगर डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहा है, तो ये नॉर्मल से अवे मूव कर जाता है, नॉर्मल से दूर मूव कर जाता है। यही हमारा लॉ बन जाएगा आगे जाके। तो यहां पर ये आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये आर है तो हमें पता है दिस आर कॉल्ड
व्हाट ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये आर और आर सेम होगा। अगर आर सेम है तो ये आई है, तो ये भी आई, तो ये आई एंगल से एंटर करेगा, आई एंगल से रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन गया, जो अभी मैंने कहा, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा नॉर्मल, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये लॉ हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ। ठीक है ना, हमने रिफ्लेक्शन में भी यही लॉ, ये पहला लॉ उसमें भी सेम ही था, ये था फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है हमारा, जो अभी अभी मैंने कहा, कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम ऑफ लाइट of a given wavelength, the ratio of the sine of the angle of incident to the sine of the angle of refraction is constant. एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन मतलब साइन आई बाई साइन आर, ये कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सो इस म्यू को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ कुछ बेसिकली टिप्स हैं जो आप डिटेल में देख सकते हो कि म्यू ऑप्टिकल रेयरर मीडियम का कम होता है डेंसर मीडियम के कंपैरिजन में। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इज मोर देन वन होगा ऑब्वियसली। ये सारी कुछ बेसिक चीजें हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास मैंने दिया था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को देखेंगे, एंड देन हम लोग यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो है पैरेलल स्लैब के लिए पाथ डिफरेंस कितना हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग लैटरल शिफ्ट कहते हैं। यहाँ से काफी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इसको यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।